जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने एक प्रैक्टिकल देखा था ब्रीथिंग वाला, तो आज हम दूसरा प्रैक्टिकल देखेंगे जो कुछ यूं है कि डिमोन्स्ट्रेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। मतलब वो कहते हैं कि आप बताओ कि भाई जो आप सांस लेते हो, जो आप एक्सहेलेशन करते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करें कि जो आप सांस एक्सक्रीट करते हो बाहर, सांस एक्सहेल करते हो बाहर, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये आपने बताना है विद एक्सपेरिमेंट। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अपरेटस होना जरूरी है। अपरेटस में जैसे कि हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क होना जरूरी है। ये बनी हुई है कोनिकल फ्लास्क है, इसको ये शीशे की बनी हुई एक फ्लास्क होती है। ये आपके पास होनी चाहिए, डिलीवरी ट्यूब होनी चाहिए और कोर्स जो पाइप लगा हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये अपरेटस में आपको ये तीन चार चीजें होना जरूरी है ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। दूसरे नंबर पर आपको केमिकल चाहिए। केमिकल आपको एक ही चाहिए जो होगा लाइम वाटर। ये मैंने उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है CaOH2। लाइम वाटर आपको चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए, लाइम वाटर। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड अगर देख लें तो ब्रीथिंग, जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की इनहेलेशन, ऑक्सीजन की इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग आपको पता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप इनहेलेशन कर रहे हो ऑक्सीजन की और एक्सहेलेशन कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, जो कि 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है एट रेस्ट कंडीशन। तो ये हमने पहले इसको पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमें अपरेटस चाहिए, उसके बाद एक केमिकल चाहिए हमें, फिर ब्रीथिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जामिनर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका आइडिया हो। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। स्टूडेंट्स, आपने दो फ्लास्क लेनी है, कोनिकल फ्लास्क। एक को आपने फ्लास्क ए का नाम दे देना है, दूसरी को आपने फ्लास्क बी का नाम दे देना है। दोनों में ही इक्वल अमाउंट में आपने लाइम वाटर ऐड कर देना है। ये देखें, इसमें लाइम वाटर ऐड किया हुआ है। दोनों फ्लास्क में आपने इक्वल अमाउंट में लाइम वाटर ऐड कर देना है। फ्लास्क ए में जिसमें आपने देखना है, जिसका आपने एग्जामिन करना है, फ्लास्क ए में आपने एक कॉर्क डाल देना है, कॉर्क लगा देना है, पाइप नुमा चीज है कॉर्क। तो दोनों फ्लास्क कवर्ड है, इस फ्लास्क के ऊपर हमने कॉर्क लगा दिया। इस कॉर्क के जरिए हम फ्लास्क में अपनी जो एक्सहेलेशन है, जो जिसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हम इसमें डालेंगे फ्लास्क में। कोई भी बंदा यहां से अपनी जो सांस है वो इसमें डालेगा, फूंक मारेगा, तो उसकी जो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड है मेजर कंसंट्रेशन में, वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, फ्लास्क जो है प्रॉपर्ली कवर्ड होगी, पहले उसमें कोई भी एयर वगैरह या कोई भी गैस वगैरह नहीं होगी। दोनों फ्लास्क ही कवर्ड होंगी, दोनों में ही लाइम वाटर होगा। फ्लास्क नंबर 1 में आपने फूंक मारनी है ताकि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें आपने एग्जामिन करना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी उस फ्लास्क में चली जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने ऐसे ही करना है, आपने इसमें फूंक मारनी है, इसमें एक्सहेलेशन करनी है ताकि इस फ्लास्क में आपकी जो एयर है, आपकी जो सांस है, वो आ जाए, जिसमें मेजर कंसंट्रेशन किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो स्टूडेंट्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड आप इसमें डालेंगे तो इसका जो लाइम वाटर का कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब आपने लाइम वाटर में अपनी एक्सहेलेशन की, अपनी सांस डाली, अपने फूंक मारी, उस लाइम वाटर का कलर जो था वो चेंज हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया जी, वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरे नंबर पर जो लाइम वाटर था वो अपनी ओरिजिनल हालत कलरलेस फॉर्म में ही रहा, लेकिन जो फ्लास्क ए का लाइम वाटर था वो व्हाइट हो गया। तो इससे हमें पता यह लगता है कि जो हमारी सांस है, जो हमारी एक्सहेलेशन है, उसमें कोई ना कोई गैस मौजूद है, और वो जो मेजर कंसंट्रेशन में गैस है वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम एक इक्वेशन के जरिए भी साबित करते हैं। जैसे लाइम वाटर में ये है जी लाइम CaOH2,
इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया फूंक मार के जरिए जैसे भी, तो उस लाइम वाटर की जो रिएक्शन हुई है तो ये मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3 बना दिया, और इस रिएक्शन में वाटर रिलीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, लाइम वाटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का असर मिलता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें इस रिएक्शन से पता चलता है। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं, जब द लाइम वाटर इन फ्लास्क A is converted into white color। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लाइम वाटर फ्लास्क A में था उसका जो कलर है वो क्या हो गया जी, व्हाइट हो गया, जो कि जाहिर करता है कि आपकी जो सांस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो प्रिकॉशंस भी इसमें आपने मद्देनजर रखना है कि आपने ये देखना है कि जब आप फूंक मार रहे हो तो उस कंडीशन में लाइम वाटर आप सक ना कर लो, उसको पी ना जाओ। तो ये भी आपने प्रिकॉशंस में मद्देनजर रखना है कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखनी थी, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सलेशन करते हैं, हमने मालूम ये करना था कि उस एक्सलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं है। तो हमने दोनों फ्लास्कों में से देख लिया, हमने एक फ्लास्क में फूंक मारी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी और उसका रंग तब्दील हो गया, जबकि दूसरी फ्लास्क का रंग तब्दील नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि फ्लास्क ए वाली जिसमें लाइम वाटर था उसका जब रंग तब्दील हो गया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चले गई है। तो इंशाल्लाह आपको मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज।